हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ द सीरीज। हम लेक्चर 1 कर चुके हैं, अब हम उसके एमसीक्यूज करेंगे। आपसे एक्सपेक्ट मैं करती हूँ कि मैं 8 सेकंड वेट करूँगी। आपको अगर पोज करना है तो आप पोज कर लीजिएगा और उसके बाद आप आंसर बताइएगा, उसके बाद हम आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स focuses on how individual consumers and firms make decisions, including topics like pricing and supply or demand? These are your options: macroeconomics, oligonomics, microeconomics, and econometrics. Okay, I hope you have answered the question. Yesterday only, जब भी इंडिविजुअल की हम बात करेंगे, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, तो हम उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे देश की इकोनॉमी के बारे में हमने पढ़ा था। ओलिगोनॉमिक्स जैसा कोई शब्द नहीं होता, इकोनोमेट्रिक्स डाटा वगैरह से रिलेटेड होता है। तो ये हो गया फर्स्ट। रैशनेल देख लीजिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्पेसिफिकली डील्स विद द डिसीजंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स एज वेल एज कंसेप्ट्स लाइक प्राइसिंग, सप्लाई एंड डिमांड। क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। A nation is deciding whether to focus its production resources on creating more military defense equipment or more consumer friendly healthcare services. Which basic economic problem is this decision addressing? How to produce, for whom to produce, when to produce, and what to produce? Answer is what to produce. What to produce. What to produce problem है कि हम चूज कर रहे हैं कि कौन से गुड और सर्विसेज को प्रोड्यूस करें बेस्ड ऑन डिमांड और प्रायोरिटीज। जो भी इसकी प्रायोरिटीज है, जो भी इसकी डिमांड है, उस पर हम व्हाट टू प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन, हो सकता है ये क्वेश्चन डायरेक्टली यूपीएससी में नहीं आएगा, बट इससे आपको क्या समझ आ रहा है? आपको इतना याद रहेगा कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये आप पढ़ चुके हैं, ये 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम आप पढ़ चुके हैं, ये आपके जहन में बैठ जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3। 4 sectors of economy. Which sectors is responsible for providing labor, earning wages, spending money, and supporting the private and the government sector? You have 4 options: external sector, household sector, private sector, government sector. Right? I hope you have answered the question. Let's see the answer. Answer is B, हाउसहोल्ड सेक्टर। हाउसहोल्ड सेक्टर हमने कल इसके बारे में पढ़ा था। हाउसहोल्ड सेक्टर में आते हैं इंडिविजुअल्स, हम, आप, हमारी फैमिली, जो लेबर सप्लाई करते हैं, जो वेजेस को अर्न करते हैं, जो गुड्स को कंज्यूम करते हैं। अगर जो भी बन रहा है, जो भी लेबर बना रहा है, उस गुड का कंजम्पशन भी हम करेंगे और लेबर भी हमें प्रोवाइड करेंगे, सर्विसेज भी हमें प्रोवाइड करेंगे। अब आपने कल प्राइवेट सेक्टर के बारे में पढ़ा था। प्राइवेट सेक्टर में मैंने रिलायंस टाटा जी का एग्जाम्पल दिया था। आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि खुद जो टाटा है, लोकल शॉप प्राइवेट सेक्टर में आई, पर उस लोकल शॉप पे जो बैठने वाला आदमी है, जो उस लोकल शॉप पे बैठ रहा है, या खुद टाटा जी हैं, वो सब कौन से सेक्टर में आ रहे हैं? वो सब आएंगे हाउस होल्ड सेक्टर में, क्योंकि लेबर ये प्रोवाइड करेगा। वो एंटिटी जो होएगी, वो जो एंटिटी है, वो जो प्राइवेट एंटिटी है, वो प्राइवेट सेक्टर में आ रही है, पर जो लोग, जो लेबर काम करेगा, वो हाउस होल्ड सेक्टर में आएगा। ये बहुत की डिफरेंस है। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्वेश्चन 4। व्हाट इज द करेक्ट रिटर्न दैट कोरस्पॉन्ड्स टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज का रिटर्न क्या है? हमने कल पढ़ा था। वेजेस है, रेंट है, प्रॉफिट है, या इंटरेस्ट। राइट, ये आपको देखते ही याद आ जाना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज में मैंने लैंड का एग्जांपल लिया था, रेंट उसका है। अब वेजेस किसका था? आपको याद होगा, लेबर का था। प्रॉफिट आपका किसका था? प्रॉफिट किसे मिल रहा था? एंटरप्रेन्योर को मिल रहा था। इंटरेस्ट किस पे मिल रहा था? कैपिटल पे मिल रहा था। तो आपको ये याद रहना चाहिए, रिटर्न किसका क्या था। लेट्स गो to question 5. A farmer buys seeds to plant and grow corn for a supermarket,
while a consumer buys the same seeds to plant in their home garden. How are the seed classified in these two scenarios? ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, इन्हें क्विकली पढ़िए और फिर मुझे आंसर बताइए. ऑल राइट, आई होप आपने ये आंसर कर दिया. वेरी इजी क्वेश्चन. फार्मर का वो इंटरमीडिएट गुड है और फाइनल गुड है वो कंज्यूमर का. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट. फार्मर सीड्स को यूज कर रहा है दूसरे गुड्स को बनाने के लिए, इसलिए वो इंटरमीडिएट गुड है. कल हमने, जब मैं आपको जीडीपी पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको समझाया था कि फाइनल गुड, बेकरी के अंदर मैंने आपको केक का एग्जांपल लिया था कि केक क्या है, फाइनल गुड है, उसमें शुगर तो इस्तेमाल हुई है, वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड है. और फाइनल गुड क्या है, केक. ये मैंने आपको बताया था, वहीं से ये सवाल बना है. और कंज्यूमर क्या कर रहा है, रेडी टू मेड चीज बाय कर रहा है, वो फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी टू मेड चीज बाय कर रहा है. तो सेम गुड है, डिफरेंट यूज है. क्वेश्चन 6. According to the text, countries become richer primarily because they use their resources efficiently through A. The discovery of new untapped natural resources, B. Lowering interest rates on all forms of capital, C. Better technology, governance, productivity, D. Increasing the labor supply in the household sector. Try to answer it. Okay, the answer to this is C. Better technology, governance and productivity. ये हमने किया था, हमने अफ्रीका और जापान का एग्जाम्पल लिया था कि जापान की टेक्नोलॉजी अच्छी है, गवर्नेंस अच्छी है, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी अच्छी है. तो रिसोर्सेज को एफिशिएंटली जब आप यूज़ करते हैं, आप बेटर टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस और प्रोडक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या होता है, कंट्री रिच हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7. कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम, विच इकोनॉमिक सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिसीजंस regarding what to produce, how to produce and for whom to produce being made entirely by the government. Entirely by the government, देखो यहाँ फोकस करना है, entirely by the government. 4 ऑप्शंस है, लाइजीज फायर इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. You have 8 seconds to answer it. This is command economy. A command economy is one where government decides everything, what, how and for whom to produce. अब इसके अंदर you have to make sure कि आपको बाकी पता हो, इसमें बाकी भी पता होना चाहिए. लाइजीज फायर इकोनॉमी हमने बताया था, फ्रेंच शब्द है और इसका मतलब है फ्री मार्केट, हम ये कल कर चुके हैं. मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे कि भारत के अंदर हो रहा है, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे कि भारत के अंदर हो रहा है, थोड़ा सा गवर्नमेंट कंट्रोल है, थोड़ी मार्केट रेगुलेशन है, दोनों मिक्स्ड है. कमांड इकोनॉमी जो हमने अभी किया, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ओनरशिप किसकी, प्राइवेट की. एग्जाम्पल क्या है, यूएसए. कमांड का एग्जाम्पल हमने क्या किया था, फटाफट बताइए, नॉर्थ कोरिया. मिक्स्ड का एग्जाम्पल इंडिया. गुड. क्वेश्चन नंबर 8. The United States is cited as an example of the capitalist economy. What is the defining characteristic of this system? Option A. Decisions are based on the balanced mix of government and private interest. Option B. Government owns all the factories, farms and controls the production. Option C. Private individuals are most business and resources. And option D. Economic choices are purely guided by prices without any regulation. You have 8 seconds to answer it. Okay, I hope you have done it. The answer to this is option C. Private individuals own most business and resources. ठीक है, हमने कर लिया था कि ओनरशिप के बेसिस पे होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कि प्राइवेट इंडिविजुअल ओन कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द बिजनेस एंड रिसोर्सेज. अब बाकी देख लेते हैं. डिसीजंस बेस्ड ऑन द मिक्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंटरेस्ट, ये कहाँ होता है, आप मुझे फटाफट सोच के बताइए. अभी किया है हमने, मिक्स्ड इकोनॉमी में होता है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, इंडिया. गवर्नमेंट ओन्स ऑल द फैक्ट्रीज, फार्म्स एंड कंट्रोल्स द प्रोडक्शन. इसका, ये कौन सी इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, ओनरशिप के बेसिस पे है, याद रखिए, ओनरशिप के बेसिस पे है ये.
ओनरशिप की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो ये कमांड नहीं हुई, ये क्या हुई, सोशलिस्ट। कमांड भी कह सकते हैं, बट जब हम ओनरशिप की बात करते हैं तो यूजली हम सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट की बात करते हैं। अगर डिसीजन की हम बात करते हैं तो हम इसकी बात करते हैं, कमांड इकोनॉमी की बात करते हैं, जिसका एग्जांपल नॉर्थ कोरिया है। इकोनॉमिक चॉइसेस आर प्योरली गाइडेड बाय प्राइजेस विदाउट एनी रेगुलेशन। फ्री मार्केट, फ्री मार्केट का दूसरा नाम आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। Question number 9. The economy of India is described as a mixed economy. What does this mean for its market operation? It operates an extreme market system with no government interference. Okay. It ensures the household sector is fully independent of the private sector. It has a balance of the market freedom and government regulation. And all the major economic decisions are concentrated in the government sector. 8 seconds. The answer is C. It has a balance of the market freedom and the government regulation. A mixed economy इसी बैलेंस से डिफाइन होती है. It combines the market decision making with the necessary government oversight and public services. Last question. A machinery brought by the factory to produce shoes is considered as a capital good. What is the primary purpose of the capital good? Very important question. A. To satisfy the immediate consumer needs like food or clothing. To be immediately consumed in the production process like steel or wheat. To be exported through the external sector for the foreign investment, and to help produce other goods and services. All right, let's see the answer. Answer is D. To help produce other goods and services. The rationale is capital goods such as machinery and tools are specifically defined as the items that help to produce the other goods. Okay. Now, let's see the others. To immediately satisfy the consumer need. These are called the consumption goods. Consumption goods. To be immediately consumed in the production process, like steel or wheat. आपको इसका क्या हमने समझा था? These are intermediate goods. To be exported through the external sector for foreign investment. तो ये इसका अगर कोई टर्म है तो आप मुझे बताइए. And to help produce other goods and services, that are the capital good. These are the 10 questions till now. In the next lecture, we are going to do more such things, and then we are going to do the MCQ again. Till then, thank you so much.